बुल्स ट्रेडर में स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, ये स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। बैंक निफ्टी का स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में भी आपको बेनिफिट देगा। अभी स्टॉक का प्राइस 40 रुपये के आसपास है और जिस स्टॉक के बारे में बात करते हैं वो पंजाब नेशनल बैंक है। पहले मैं बता देता हूँ कि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्टॉक मार्केट के टिप्स और वीडियो देखने के लिए जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देंगे। आज स्टॉक है वो पंजाब नेशनल बैंक है। ये स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली क्योंकि नीरव मोदी वाला जो कांड हुआ इसके बाद स्टॉक ऊपर आ नहीं सका। 250 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, फिर उसमें गिरावट हुई और 40 रुपये के आसपास पहुंच गया। आज हम स्टॉक को बाय करना है या नहीं करना है उसके बारे में भी देखेंगे। जो कंपनी का मार्केट कैप पे 44,350 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 40 रुपये के आसपास है। कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं करती। कंपनी की कुछ अच्छी बातें देखते हैं। 0.48% बुक वैल्यू है। एक्सपेंस से गुड क्वार्टर, जो कंपनी का क्वार्टर अच्छा है। कंपनी का 5 साल का CAGR 22% के आसपास है। जो कंपनी के कुछ नेगेटिव बात है वो उसकी लायबिलिटी है। ROE -3% का। कंपनी का लो इंटरेस्ट रेशियो बहुत कम है। कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं करती। जो कंपनी की जो PSU बैंक है, कंपेरिजन फॉर गवर्नमेंट बैंक, उसमें से तीसरे स्थान पे आती है मार्केट कैप के हिसाब से और कंपनी के सेल्स एंड ग्रोथ के हिसाब से। कंपनी की सब कुछ चीज़ें अच्छी है लेकिन SBI के और बैंक ऑफ बड़ौदा के मुकाबले थोड़ी कम है। कंपनी के जब नीरव मोदी वाला कांड हुआ तब स्टॉक में भारी गिरावट हुई, उसकी वजह से भी कंपनी अभी तक ऊपर कर नहीं आई। यानी कंपनी लगातार लॉस मेकिंग कर रही थी। आप देख सकते हो 2016, 17, 18, 19 ये 3 साल आप देख रहे हो कंपनी वहाँ पे लॉस कर रही थी। लेकिन अब जो नीरव मोदी से जो पैसे रिकवर होना स्टार्ट हो गए हैं और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, इसलिए 2020 और 21 में देखिए कंपनी प्रॉफिट में दिखती हुई दिख रही है। यानी ये 4 साल कंपनी ने गिरावट में देखे। बाकी कंपनी प्रॉफिट कर रही थी, नहीं कर रही थी ऐसा नहीं। आप देख सकते 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये 6 साल के प्रॉफिट देख लीजिए। कंपनी प्रॉफिट अच्छा कर रही थी लेकिन ये 4 साल कंपनी लॉस मेकिंग में आ गई। अब कंपनी ने जो अमाउंट भी रिकवर कर ली इसलिए कंपनी प्रॉफिट में दिख रही है और लॉन्ग टर्म में भी अभी बेनिफिट देगा क्योंकि कंपनी का स्टॉक 4 रुपये के आसपास था। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो कंपनी ने बहुत ही अच्छा अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया है। कंपनी की जो एसेट है वो भी बढ़ रही दिख रही है। लायबिलिटी भी अब बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि कंपनी के पास अब अमाउंट भी रिकवर होने के लिए आ गया है। कंपनी की जो स्कीम है उसके बारे में भी देखेंगे। PSB लॉन्च 6S स्कीम एंड अंडर गवर्नमेंट इंडिया कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम। जो कंपनी ने जो लॉन्च किया है 6S, तो उसका मतलब क्या है उसके बारे में भी देखेंगे। पंजाब नेशनल बैंक इन सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, जो मैंने आपको बताया जो गवर्नमेंट बैंकिंग है। 6 कंपेरियम यानी जो स्टार्ट किया है वो कंपाइनिंग कर रहे हैं, जो कैंपेन चला रहे हैं। यानी 6S का मतलब क्या है? स्वाभिमान, समृद्धि, समर्पक एंड शिखर, संकल्प एंड स्वागत। ये 6 प्रकार से ये कंपनी डेवलपमेंट करना चाहती है और डिजिटल बैंकिंग को बूस्ट कर रही है। क्रेडिट ग्रोथ करना चाहती है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम ला रही है जिससे कस्टमर को बेनिफिट होगा और उसके स्टॉक होल्डर उसको भी बेनिफिट होगा। क्या क्या स्कीम होगी? प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, अटल पेंशन योजना जैसे और भी प्लांट लगाएंगे और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट भी दे सकती है। ये कंपनी के फ्यूचर प्लान है तो उसमें ग्रो करना चाहती है ब्रांच एंड बैंकिंग के थ्रू। और कंपनी गोल्ड लोन, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट और ये सब में भी इंक्लूमेंट ला रही है जिससे इंडियन इकोनॉमी को भी बेनिफिट होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर से भी लोन के लिए बारे में बात हुई है। कंपनी MSME सेक्टर को भी बेनिफिट दे सके इसलिए कंपनी इस प्रकार से काम कर रही है जो लॉन्ग टर्म में बैंकिंग सेक्टर को फ़ायदा हो और इस बैंक को। कंपनी का जो क्वार्टरली बात कर रहा हूँ तो कंपनी का क्वार्टरली जो जुलाई सितंबर का क्वार्टर आया 2021 का, उसमें कंपनी का ग्रोथ 1001% जो लास्ट क्वार्टर के थोड़ा डाउन था। लेकिन कंपनी की नेट इनकम की बात करें वो 14.3% अच्छी देखने को मिली, लेकिन अगले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी कम देखने को मिली। कोरोना का साल था, इसकी वजह से भी असर हो सकता है। लेकिन कंपनी जो प्रॉफिटेबल हो गई,
4 साल से कंपनी लॉस मेकिंग थी, अब कंपनी प्रॉफिट करती हुई दिख रही है, यानी ये उसके इन्वेस्टर के लिए भी अच्छी बात है। कंपनी के जो रिटर्न ऑफ एफडी की बात करें वो अच्छा नहीं है, कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं करता है। कंपनी का स्टॉक खरीदने के लिए एंट्री पॉइंट है, मैंने आपको बताया ये स्टॉक जो हम एक वीक के रिटर्न की बात करते -1%, एक महीने की रिटर्न की बात करते 7%, एक साल के रिटर्न की बात करते 40%, 5 साल के रिटर्न की बात करें 72% और मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 438%। ये इसलिए कम दिखाई दे रहा, मैंने बताया था 250 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, बाद में उसमें गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हो जब नीरव मोदी वाला कांड हुआ तब से शेयर में गिरावट देखने को मिली। अब लगता है पैसे भी रिकवर हो रहे हैं और ये स्टॉक भी भागना स्टार्ट होगा। ये अभी भी मौका है, 40 रुपये का स्टॉक है, बाय कर सकते हो तो कर लीजिए। पब्लिक सेक्टर की बैंक है, गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो स्टॉक को खरीद लीजिए, बेनिफिट हो सकता है। 21% एनालिसिस की राय स्टॉक को बाय कर देना चाहिए। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की भी बात करते हैं। कंपनी के पास प्रमोटर 73% के, म्यूचुअल फंड के पास 8% के, डोमेस्टिक के पास 9%, फॉरेनर के पास भी 8%, अदर के पास 14%, यानी जो म्यूचुअल फंड है उसने भी अपनी इन्वेस्टिंग जो होती है बढ़ा ली है, जो 0.83% था जून में 2.38% हो गया, क्योंकि अब लगता है कि स्टॉक भागना स्टार्ट होगा, क्योंकि कंपनी जो लॉस मेकिंग थी अब प्रॉफिट में आ गई है, अब लॉन्ग टर्म में भी आपको बेनिफिट दे सकती है। कंपनी अच्छी सर्विसिंग भी प्रोवाइडेड करने वाली है, जो मैंने आपको न्यूज़ के थ्रू दिखा है। स्टॉक को आप बाय कर लीजिए, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे के लिए हम स्टॉक सजेशन नहीं करते, हम स्टॉक सिर्फ लॉन्ग टर्म के अंदर सजेशन करते हैं जो आपको बेनिफिट होगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे स्टॉक मार्केट के वीडियो देखने के लिए बुल्स ट्रेडर के साथ जुड़े रहें। टेक केयर, अपना ख्याल रखें।